हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। एमएससीटी 5 इयर्स की कट ऑफ डिस्कस करेंगे, सेफ स्कोर कितना लेकर आना है आपको ये डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो आई वांट टू टेल यू एमएससीटी 5 इयर्स के लॉ एंट्रेंस एग्जाम के मॉक टेस्ट जो है वो लाइव हो रखे हैं। बहुत ही अच्छे क्वालिटी मॉक टेस्ट है, इनको अटेम्प्ट करिए, एनालाइज करिए और आपको पता चलेगा वेयर डू यू स्टैंड, और इम्प्रूव करने पर काम स्टार्ट कर दीजिए अपना स्कोर। अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और कैसे एनालाइज करना चाहिए, फ्रेश वीडियो चाहिए तो कॉमेंट्स में बोल देना, मैं ये वीडियो ले आऊँगी। प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप पुरानी वीडियोस के लिए। एंड यस, इस बार मॉक टेस्ट के साथ आपको जून 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। ये मॉक टेस्ट के साथ आपको मिलेंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो अहेड एंड बाय देम। ठीक है, तो बात करते हैं सेफ स्कोर की। अब क्योंकि पहले एग्जाम जो था वो 150 मार्क्स का होता था और अब जो है वो 120 मार्क्स का होता है। तो 130 की बात मैं ऐसे कर रही थी कि 125 प्लस 120 प्लस हम एम करवाते थे, जो 150 वाला होता था एग्जाम। ठीक है ना। अब मैं आपको, क्योंकि नया चीज़ है, तो आई वुड से कि आपका जो एम होना चाहिए, देखिए यहाँ पर हम सेफ स्कोर क्यों जानना चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू नो द सेफ स्कोर। सेफ स्कोर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। क्या आपको उसका व्हाट इज द नीड टू नो द सेफ स्कोर। तो सेफ स्कोर क्या होता है कि अगर आप सेफ स्कोर के अराउंड मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट कर चीज़ें कर पा रहे हो, और क्वालिटी मॉक टेस्ट में, देखो कोई भी रैंडम मॉक टेस्ट में आपने उठाया टेलीग्राम से इधर उधर से फ्री वाला, ठीक है, और उसमें आप कह रहे हैं नहीं, कंसिस्टेंटली अगर आप कहीं ना कहीं सेफ स्कोर के अराउंड आ रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको लगता है कि हाँ यार थोड़ा तो है, चांसेस गुड चांसेस है। बस यही वैल्यू होती है, क्योंकि पेपर के अंदर एम तो आपका क्या होगा, देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। आपने 120 में से 120 क्वेश्चंस लगा कर आने हैं, ठीक है ना। कोई वो नहीं है कि कितने लगाने कितने नहीं लगाने। तो 120 में से 120 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आने वाले हो, और जो आपको आता है वो आपने अटेम्प्ट करना है। तो माइंडसेट व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम आपका क्या है कि भैया जो आता है वो अच्छे से करके आना है, फुल फोकस के साथ पेपर देना है, ठीक है ना। जो अटेम्प्ट्स में मैंने बताया हुआ है कि 2 राउंड्स में आपको करना है। पहले राउंड में जो आता है फटाफट से अटेम्प्ट करो, सेकंड राउंड में जो टाइम ले रहा था या जो नहीं आता था उसको देख देख के कि कैसे क्या है वो करो। इससे क्या होगा, फर्स्ट राउंड में आपके कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार इतने जो आता था वो तो हो गया है, अब वो निकालना है जो नहीं आता है या फिर जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है वो, तो इसमें से भी आपके बहुत करेक्ट हो जाएंगे। सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू प्रैक्टिस। तो आपका बेसिकली कट ऑफ से कुछ लेना देना है नहीं है, ठीक है ना। बस मॉक टेस्ट के अंदर वो है, और मॉक टेस्ट के अंदर भी मैं आपको ये कहूँगी एम करो कि 120 में से 120 आए। जब तक 120 नहीं आ रहे, मान लो तुम्हारे 100 आ गए, 20 क्वेश्चंस कौन से गलत हुए, वाई क्यों गलत हुए, ये ज़रूरी आंसर करना, क्योंकि क्या पता यही 20 में जो एक टॉपिक है, जो अभी मॉक टेस्ट में तो एक ही क्वेश्चन है पर पेपर में 5 क्वेश्चन आ जाए, यही 20 क्वेश्चन में से ही पेपर जो है 40 मार्क्स का आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमें 120 में से 120 लाने का एम रखना है और इसी हिसाब से प्रिपरेशन करते जाना है। तो आपका जो आउटलुक होना चाहिए एग्जाम देने को वो क्या होना चाहिए कि मैं भाई सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, ठीक है ना। मेरा क्या नेक्स्ट होना चाहिए, भैया मेरे पास नोट्स हो जिसमें से मैं रिवाइज करूँ, बुक में से ही नोट्स बनाऊँ, प्रैक्टिस मेरी करी होनी चाहिए बहुत सारी, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूँ, उसको एनालाइज करूं और जो मेरे वीक टॉपिक्स हैं उन पे काम करूं। ये तो आपका अभी तक का एम होना चाहिए। पेपर में एम क्या होना चाहिए, भैया जो आता है वो अच्छे से करके, माइंडसेट मैंने लिखा था ना, ये फुल फोकस 2 राउंड में पेपर, ये आपका पेपर का माइंडसेट है। ये है पेपर का माइंडसेट, और मॉक टेस्ट का भी माइंडसेट आपका ये होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम देखें कि सुपर सेफ स्कोर, देखो अगर 110 और 110 प्लस आ गए, ठीक है, मतलब अगर आपके 105 to 110 की रेंज में आ जाते हैं तो आप सुपर सेफ स्कोर में हो, और आपको जीएलसी मुंबई और आईएलएस पुणे फॉर श्योर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। जीएलसी मुंबई और आईएलएस पुणे, अगेन ये एस्टिमेटेड है, ठीक है, अजम्पशंस हैं टोटली आपको एम देने के लिए, क्योंकि बार बार मैसेजेस आ रहे थे। उसके बाद 100 प्लस में ओएमएस वाले को, दैट इज आउटसाइड महाराष्ट्र वाले को मिलनी ही मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र, यहाँ पर मैं जीएलसी मुंबई और आईएलएस पुणे की बात कर रही हूँ। महाराष्ट्र वाले अगर 95 to 100 भी ले आते तब भी, एमएस स्टैंड्स फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट, तो महाराष्ट्र वालों के अगर 95 to 100 भी आते हैं तो भी वो सेफ स्कोर माना जाएगा। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो आपको एम करना चाहिए कि 100 प्लस, 95 प्लस 100 प्लस आपको अपना एम सेट करना चाहिए। जितना इससे ऊपर जाओगे उतना ही आपके चांसेस जीएलसी मुंबई में एडमिशन होने के और आईएलएस पुणे में बढ़ जाएंगे। अब इसको कैसे आप अचीव कर सकते हो, ठीक है, कैसे अचीव कर सकते हो। यार एक बात आपको ध्यान रखनी है, दैट पेपर इज़ वेरी ईजी। एमएचसीटी का एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत ईजी होता है, डिफ़िकल्ट में नहीं आता है, बहुत आराम
आराम से बच्चों का पेपर सॉल्व हो पाता है। तो इसका मतलब ये है कि इंटायर सिलेबस इज़ इम्पॉर्टेंट। जितने टॉपिक्स मैंने आपको लिखवाए हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपने कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है अगर आप एम कर रहे हो कि जीएलसी मुंबई आईएलएस पुणे चाहिए। इंटायर सिलेबस इज़ इम्पॉर्टेंट, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स नहीं छोड़कर जाने हैं। अब डिफ़िकल्ट टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा बच्चे जो मिस आउट करके जाते हैं वो है करंट अफेयर्स की। तो क्या हुआ, 5 से 7 क्वेश्चन ही आएंगे, इसमें क्या होना है बेटा, ये 5 से 7 क्वेश्चन ही आपकी कट ऑफ को चेंज कर देंगे। जो बच्चे ने सब पढ़ा होगा वो ये 5 से 7 क्वेश्चन करेगा और जीएलसी मुंबई आईएलएस पुणे ले जाएगा, बाकी छोड़ देंगे। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई कि आप डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, एवरी टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर ओवरऑल बहुत ईजी आता है। यहाँ पर आप 90 मार्क्स, ठीक है ना, 90 मार्क्स लेकर आने बहुत आसान है, यहाँ पर 90 क्रॉस करवाना डिफ़िकल्ट है। 90 to 95 देखना बहुत बच्चों के आ जाएंगे, 95 प्लस और 90 प्लस क्रॉस करवाना डिफ़िकल्ट है। 100 की तरफ लेके जाना स्कोर को डिफ़िकल्ट है, और वो तब होगा जब आप डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को भी इज्जत दोगे, उनको पढ़ोगे, इंटायर सिलेबस को इंपॉर्टेंट कंसिडर करोगे, करंट अफेयर्स को नहीं छोड़कर जाओगे। आपको मैंने MCQs प्रोवाइड कर देंगे हैं करंट अफेयर्स के इस बार मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स खरीदिए, जितने मंथ्स के आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं उनको देख करके छोटू नोट्स बनाइए। और यहाँ पर यस, जून 2024 से लेकर टू 15 अप्रैल 2025 जितनी करंट अफेयर्स आप कर सकते हैं उतनी करके जाइए। साथ में MCQs भी जो अवेलेबल करवाए जा रहे हैं मॉक टेस्ट के साथ, उनको भी आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। लिंक ऑफ द मॉक टेस्ट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में आपको मैं पिन कर दूंगी, प्लेलिस्ट स्क्रीन पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाय।